15 जनवरी सन 2009 शाम के करीब 3:24 उड़ान की सेवा करने वाले एयरबस 320 फ्लाइट 1549 न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती। इस फ्लाइट में 155 पैसेंजर बैठे हैं और 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट। एक तरफ है कैप्टन चेस्ली सुली सुलेनबर्गर जो 57 साल के हैं, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर कैप्टन यूएस एयरलाइंस, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। और दूसरी तरफ है कैप्टन जेफरी स्काइल्स जिनकी उम्र 49 ईयर है। शाम के करीब 3:24 फ्लाइट 1549 न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता। यह हवाई जहाज जा रहा है अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में और इसमें टोटल पैसेंजर 155 बैठे हैं। ये उड़ान कोई ज्यादा लंबी नहीं होनी थी। आमतौर पर लागार्डिया एयरपोर्ट से नॉर्थ कैरोलिना जाने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन रास्ते में बीच में आती है कैनेडियन गीज जो एक बड़ी जलीय प्रजाति पक्षी है। ये नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। इनका माइग्रेशन भी आकार के समूहों में होता है जो ऊर्जा बचाने के लिए सहायक होती है। ये सर्दियों में गर्म क्षेत्र की ओर उड़ान भरते हैं। यही कैनेडियन गीज हमारी कहानी में एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है। 15 जनवरी शाम के करीब 3:34 पक्षियों का झुंड सर्दियों में गर्म क्षेत्र की ओर उड़ान भरते हैं। पायलट ने देखा कि मौसम साफ हो गया है तो अगले कुछ समय तक सफर काफी सुहाना रहता है। ये प्लेन नॉर्थ कैरोलिना के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी न्यूयॉर्क के शहर में 3:27 अचानक से एक भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है और अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट भी चमकने लगती है। किसी को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। प्लेन में बैठे पैसेंजर बड़े निडर थे, वो मजाक बनाते हैं इस टर्बुलेंस का। पायलट रियलाइज करते हैं कि बहुत करीब एक पक्षियों का झुंड आ रहा है। वो इमीडिएटली पैनिक में आकर प्लेन को मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड कोलिजन अलार्म बड़ी तेजी से बज रहा है। पायलट मैक्सिमम पावर लगा देते हैं पक्षियों के फ्लॉक से बचने के लिए, लेकिन अफसोस अब तक बहुत लेट हो चुका था। प्लेन पक्षियों के झुंड से टकरा जाता है और प्लेन के दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। Scientists have examined the feather remains from the engines of US Airways Flight 1549 and determined that migrating. कुछ सेकंड तक प्लेन हवा में उड़ता रहता है। प्लेन जमीन से 850 फीट की ऊंचाई पर था। 850 फीट से प्लेन को नीचे गिरने में लगभग 3 से 5 सेकंड का समय लगता है, लेकिन कैप्टन चेस्ली सुली सुलेनबर्गर और को पायलट जेफरी स्काइल्स इमीडिएटली स्थिति को समझते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया। Cactus 1539 hit birds, we've lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia. Hi, Cactus 1549, it's going to be left traffic to runway 31. Unable. Okay, what do you need to land? एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन्हें नजदीकी हवाई अड्डे पर उतरने के लिए कहते हैं, लेकिन प्लेन की स्पीड और हाइट को देखते हुए यह मुमकिन नहीं था। कैप्टन सुली और जेफरी स्काइल्स इमीडिएटली डिसीजन लेते हैं कि वो प्लेन को हुडसन रिवर पर लैंड करें, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। हुडसन रिवर नॉर्थ अमेरिका की एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो न्यूयॉर्क स्टेट को नॉर्थ और साउथ में बांटती है। ये न्यूयॉर्क शहर से लेकर अल्बनी तक 507 किलोमीटर लंबी है। अटलांटिक समुद्र में हुडसन रिवर डेल्टा के थ्रू बहती है। इसका नाम हेनरी हुडसन के नाम पर है, जो सन 1609 में इसे पहली बार इनोग्रेट करने वाले पहले यूरोपियन।
सुली और स्काइल ने अपनी इफिशियंसी और एक्सपीरियंस का यूज करके प्लेन को हुडसन रिवर में सक्सेसफुली लैंड कर दी। हैरानी की बात यह है कि लैंडिंग इतनी इफिशियंसी से की गई कि प्लेन पानी में ना ही डूबा और ना ही टूटा और सभी पैसेंजर जिंदा थे। इसे विश्व की सबसे सक्सेसफुल लैंडिंग कहा गया। इसी वजह से मायरिकल ऑन हुडसन एक अद्भुत घटना बन गई।